आनंद शर्मा तो साफ तौर पर ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि ये गांधीयन और नेहरूवियन मूल्यों के खिलाफ है, जिस तरह का समझौता गठबंधन कांग्रेस पार्टी कर रही है आईएसएफ के साथ। आपको एक बात पहले बोलना चाहता हूँ। आनंद शर्मा जी लोगों का वरिष्ठ में है और परसेप्शन एक पर्सनल परसेप्शन होगा, क्योंकि यही पे जो बंगाल का कंपल्शन है, जिसे कोई धर्म को पार्टी के साथ हम लोग कोई 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 रिलीजियस हम लोग नहीं रहे। इसके कैरेक्टर जो बल में रहते हुए वो समझते क्या है, तो ये पार्टी सेकंड फ्रंट पर ये धर्मनिरपेक्षता अगर पार्टी नाम होते तो उनके साथ हम लोग गाने करते। ये तो पहला बात ये है। यहाँ पे हम लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है बंगाल में, तो जितना सारे लोग करता है जो हम लोग ढूंढ रहे हैं, ये बस बेसिक टर्म पे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम लोग कहीं पे समझौता नहीं करेंगे जहाँ पे सेकुलरिज्म, जहाँ पे यूनिवर्सलिज्म को मतलब नहीं जा। तो ये जो सेकुलर फ्रंट है यहाँ पे, ये सेकुलर फ्रंट का नाम से ही मालूम पड़ता है ये सेकुलर फ्रंट है। कोई एक धर्म गुरु का कोई पार्टी जो बनाते हैं तो वो बना के वो अपना जो पार्टी बनाए, तो पार्टी पे हम लोग का पहला शर्त था वो ये पार्टी का धर्म निरपेक्षता का एक आइडिया होना चाहिए। तो लोग का अपना नाम बदल नहीं, लेकिन ये आप कैसी धर्म निरपेक्षता की बात कर रहे हैं ना चौधरी साहब, ये किस तरह की धर्मनिरपेक्षता की बात हो रही है और किस तरह की विचारधारा की बात हो रही है? क्योंकि ऐसा लगता है कि अब मकसद कांग्रेस पार्टी का भी यही है कि जिस तरह से भी हासिल हो, सत्ता हासिल करना जरूरी है और उसमें अगर विचारधारा से समझौता भी होता है तो कोई बात नहीं। और इसके उदाहरण सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, उदाहरणों की लिस्ट भरी पड़ी है। पश्चिम बंगाल में आप आईएसएफ के साथ गठबंधन करते हैं, केरल में कांग्रेस ने पहले ही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के आप साथ हैं, असम में चुनाव से पहले बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ से आप लोगों ने हाथ मिलाया, और महाराष्ट्र में सबसे बड़ा उदाहरण शिवसेना के साथ आप मौजूद हैं। तो विचारधारा कहां है? सवाल तो मुस्लिम वोटों का है। यार एक बात सुनिए, मुस्लिम वोट हो या हिंदू वोट हो, अगर सेकुलर वोट का एक लोकतांत्रिक एक आइडिया बनता है तो इसमें जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कोई एक पार्टी दूसरा पार्टी को खरीद नहीं रहे तो दे आर नॉट बाइंग अप, ये खरीद तो नहीं रहे, वो एक समझौता पे आते हैं, एक अलाइनमेंट पे आते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर। इसमें क्या तकलीफ है? क्योंकि अगर शिवसेना भी रिटनली दे देते हैं ये सेकुलर, ये कांग्रेस का जो मुद्दा है, कांग्रेस का जो आदर्श है, इसी का बराबर चलेंगे ये नेशनली, तो इसमें क्या तकलीफ है? ये हर पार्टी अपने लिख देता है, ये कांग्रेस का आदर्श का बराबर। यानी विचारधारा अब कोई मुद्दा ही नहीं है, विचारधारा अब कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी शिवसेना के साथ गठबंधन कर लेती है, वही सवाल तो आपके सीनियर लीडर्स उठा रहे हैं ना, वही सवाल तो आपके सीनियर लीडर्स उठा रहे हैं। नहीं, कांग्रेस एडजस्ट नहीं कर रहे, इन लोग एडजस्ट करके ये विचारधारा बनाते हैं जो कांग्रेस बना चुके हैं। मजूमदार जी, अधीर रंजन चौधरी तो कह रहे हैं कि सीनियर लीडर्स जो मुद्दा उठा रहे हैं उससे फायदा बीजेपी को हो रहा है। देखिए, फायदा बीजेपी होगा, कांग्रेस ये बात की बात, लेकिन सबसे बड़ी बात है कांग्रेस जैसी एक पार्टी जैसा अपनी घुटने टेक दे रही है, आईएसएफ जैसे इंडियन सेकुलर फ्रंट जैसे पार्टी के साथ। इंडियन सेकुलर फ्रंट में सिर्फ सेकुलर जो वर्ड है वो सेकुलर है, बाकी कुछ भी सेकुलर नहीं। अब्बा, और सबसे बड़ी बात है हमारे लोकतंत्र के लिए लज्जा की बात है, शेम की बात है। अधीर दा जब वो हमारे विरोधी है, लेकिन हम रिस्पेक्ट करते हैं उनको, क्योंकि वो विरोधी दल कांग्रेस के लोकसभा फ्लोर के लीडर है। लेकिन अधीर दा जब बोल रहे थे उस समय, उनके जैसे रिस्पेक्टेड नेता के उपस्थिति में भाषण के समय अब्बास सिद्दीकी जब स्टेज पे आए और अब्बास सिद्दीकी की वजह से अधीर दा का जो अपमान हुआ, तो वो सिर्फ अधीर चौधरी या कांग्रेस के अपमान नहीं है, वो फ्लोर लीडर है अपोजिशन के या कांग्रेस के, इसलिए वो गणतंत्र की, हमारी डेमोक्रेसी की अपमान है। और ऐसा देखने को मिला, अधीर दा खुद भाषण छोड़ के वहां से जाने वाले थे, तब विमान बोस जो लेफ्ट फ्रंट के नेता है उन्होंने आके संभाला अधीर दा को। लेकिन हमें भी दुख लगा, कांग्रेस को क्यों नहीं दुख लग रहा है? तो कांग्रेस को टेस्ट करना चाहिए, उनके नेताओं को बताना चाहिए। लेकिन हमें दुख लगा कि अधीर दा जैसे रिस्पेक्टेड नेता के भाषण के बीच
जैसा बदसलूकी, मैं ये शब्द का इस्तेमाल करूंगा, जैसे बदसलूकी किया गया अधीर चौधरी साहब के साथ, बस उसके अलावा कोई और मुद्दा नहीं है आपके लिए? बहुत बुरा है। नहीं, लेकिन अगर आप ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं आईएसएफ के साथ उनके समझौते को, लेकिन विचारधारा का ये सवाल तो सर आपके ऊपर भी इसी तरह से उसी बराबरी के साथ उठता है। क्योंकि होता क्या है, जिस तरह की तस्वीर जम्मू कश्मीर में दिखाई दी, जब आपने पीडीपी के साथ गठबंधन कर लिया तो ठगा हुआ तो जनता अपने आप को महसूस करती है ना। जिस जनता ने पीडीपी को वोट किया, इसका मतलब उसने बीजेपी को वोट नहीं किया था। जिसने बीजेपी को वोट किया उसने पीडीपी को वोट नहीं किया था। लेकिन बाद में आप लोग साथ में आ गए। विचारधारा का ये संकट सिर्फ कांग्रेस में नहीं, ये तो आपके लिए भी है। यानी चाहिए सबको सत्ता। हम 370 धारा 370 के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और इससे बीजेपी 370 जो कोई सोच भी नहीं सकता था कि हटेगा, हमने हटा के दिखा दिया है। हम अपने आइडियोलॉजी 370 की बात नहीं हो रही ना, बात तो ये हो रही है विचारधारा से समझौते की। उस विचारधारा से समझौता पीडीपी के साथ गठबंधन में आप लोगों ने भी किया। सवाल ये है। नहीं, विचारधारा से समझौता नहीं किया, हमने हमारे एजेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश। जब पीडीपी ने उस पर रुकावट की, हम सरकार से बाहर आ गए। हमारे गठबंधन टूट गई। लेकिन हम कभी भी देश की अखंडता, देश की जो देश की सीमाएं हैं और देश की जो अखंडता है, उसके साथ हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज किसी भी हालत पे नहीं करेंगे। हमारे लिए देश सर्वोपरि है, उसके बाद पार्टी आता है, पार्टी उससे पहले नहीं आता।